हाथ मिलाने से शजरा खुल के सामने आ जाता है। जिस घड़ी आप तस्लीम कर लें कि बुराई होती है, फिर आप उसका हल निकाल सकते हैं। सीखना बाद में आता है, कबूलियत पहले आती है। इट्स नेवर टू लेट टू आइदर लर्न और रिवाइज। हमारे अंदर बेहतर है, उसको हम लाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बनाता है। आप जब कभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसका इजहार कीजिए। तो आपको यानी ये चीज समझनी है कि देखिए, कोई भी शख्स, आप जब अपनी खुशी किसी के हां रख दोगे, आप खुश रह सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपकी खुशी तो आपके पास है ही नहीं। वो तो किसी के एक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। वो खुश होगा, आप खुश हो जाएंगे। वो नाराज होगा, आप नाराज हो जाएंगे। वो दुखी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। उसको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। उसको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो साहब, आप किधर हो? और एक प्रोफेशनल जो होता है, वो इमोशनल फूल नहीं होता। प्रोफेशनल कभी इमोशनल फूल नहीं होता। मेरे पास एक साहब आए, चूँकि मैं मुआलिज हूँ, इलाज करता हूँ ये जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। वो आए मेरे पास, वो 27 बरस कहीं जॉब कर रहे थे। 27 बरस उन्हें हो गए थे। उस इदारे ने कहीं वो आँखों के ज़रिए और अंगूठे के ज़रिए ना हाज़िरी का निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया अचानक। अब वो कहीं 3 मिनट या 5 मिनट, जो भी कानून के मुताबिक था, वो लेट हुए। जब उनकी तनख्वाह आई तो उसमें से कुछ पैसे कटे हुए थे। तो वो इदारे के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे 27 बरस हो गए आपके पास जॉब करते हुए। मैं कई घंटे पहले भी आता रहा, मैं कई घंटे बाद में भी बैठा रहा, फिर भी ये 3-3 मिनट करके आपने को 9 या 20 मिनट थे, जितने थे पूरे महीने के, आपने उसके इतने पैसे काट दिए। आपको थोड़ा सा भी एहसास है मेरी खिदमत का? तो सामने बैठे शख्स ने कहा कि सर, वी पेड यू फॉर दैट। हमने आपको पैसे दिए थे, मुफ्त में नहीं आते थे आप यहां पर। अब एक वो पहले से हर्ट थे, एक ये जुमला उन्होंने सुन लिया, उनके ऊपर तो गोया क़यामतें गुजर गई। हाईली डिप्रेस्ड। वो मेरे पास जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझसे आकर ये सारी कैफियत बयान की और सारा कुछ कहने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि प्रोफेशनल इमोशनल नहीं होता। उन्होंने भी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और आपने इमोशनल होकर उस सब चीज़ को देखा। क्योंकि यही बात हमारे जो हमारे हैं, उनको गैरों ने एक दफ़ा कहा कि आप जो इतना जज्बाती हो जाते मत हुआ करे, हम आपको पैसे देते हैं। तो मैं भी आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि आप लोग जब कहीं जॉब करने जाओगे, वो जॉब है। वो खाला, मामी, चाची, फुफ्फा वो लोग नहीं है, वो जॉब है। और जॉब का मतलब ये है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आप इंटरेक्ट करें, लोगों से बात करें, हंसी मजाक हो। लेकिन कभी भी आप ये मत तवक्को रखें कि आप वहाँ पर इमोशनल होंगे और आप खुश रह जाएंगे। नहीं, आप जॉब कर रहे हैं एंड दैट्स इट। और जिस घड़ी आप इस बात को समझेंगे, आप कभी भी, आपका दिल ख़राब नहीं होगा, आप हर वक्त एंटरटेन्ड होंगे। और दूसरी बात, कोलीग्स और ससुराल, इनसे कभी दिल की बात मत कीजिएगा। 3 दफ़ा कहिए साथ वाले को। समझ रहे बात को ना? हाँ, कभी भी। अब होता क्या है कि ये सब कहीं ना कहीं, चूंकि ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस ताड़ में होते हैं कि आपको नीचा दिखा के अपने आप को कैसे ऊपर किया जा सकता होता है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। एक बहुत बड़े इदारे में, गवर्नमेंट का इदारा, वहाँ पर एक साहब बहुत बीमार हुए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब एक उन्होंने कहा कि मैं, ज़ाहिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटलाइज्ड रहूँगा 1-2 महीने। तो अपने इस दोस्त से कहा कि ये जो अब बारी आने वाली है तो मुझे घर मिल जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जॉब के दौरान। तो ये मेरे सारे कागजात पूरे हुए हैं, तो मेरे घर के इम्कानात हैं। तो मैं, आप चूँकि मेरे भाई की तरह हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीछे तो कोई नहीं देखने वाला होगा, बच्चों को, उनको तो आप ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, मेरे मामला देख लीजिएगा। वो जब 2 महीने बाद वापस लौटे अस्पताल से ठीक होकर अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब इदारे के पास गए तो वो इदारे ने कहा कि जनाब, हमारे पास तो आपकी एप्लीकेशन है कि आपने कहा मैं ये नहीं ले रहा, मुझसे नीचे वाले को दे दीजिएगा। और उनसे नीचे वाले वही थे जिनको वो कह के गए थे। बात पहुँची? ध्यान रखिए, इस तरह आप लोग पढ़ते हो, साथ दोस्त हो, हंसी मजाक जी भर के कीजिए, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए। एतबार मत कीजिए। लोग तो आखिरी रात नोट्स तक छुपा देते हैं। बात पहुंच रही है?
तो वन हैज़ टू बी, इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स छुपा दें। अब आपको पता है ये गलत अमल है। इस तरह कुछ लोग खबर और देते कि नहीं पेपर तो 10 बजे, पेपर 9 बजे था। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, तो वन हैज़ टू बी मोर देन एक्स्ट्रा केयरफुल। उसके बाद जनाब वाला हम चलते हैं, ये जो हमारा ग्रूमिंग मैथड्स का है, ये मैं आपको अपना तारुफ कराई दूँ, वैसे तो ये रिकॉर्डेड ही है तारुफ। ये जनाब वाला मैंने कोई, हाँ जी ये देखिएगा, मैं लाइफ कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ। ये जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ होते हैं, ये जो वैसे यूनिवर्सिटी के लोग तो ब्रेकअप के इश्यूज़ मेरे पास लेकर आते हैं, और इनके यहाँ अक्सर पहले सेमेस्टर के बाद ब्रेकअप हुआ करते थे, अब सेमेस्टर के अंदर हो रहे हैं। नहीं, एक ही सेमेस्टर के अंदर कई ब्रेकअप्स चल रहे होते हैं। तो बहरहाल जो इस तरह के, चूँकि ये नफ्सियात के इश्यूज़ हैं, हम लोग कहीं ना कहीं, देखिए हमें कोई अच्छा लगता है ये बुरी बात तो नहीं है, उससे हम अच्छे लगते हैं या नहीं इसका हमें भी ख्याल रखना चाहिए, फिर ये रिश्ते आगे बढ़ते हैं ना, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना। तो उस एतबार से लोग आते हैं। उसके लिए मैं मास्टर्स ट्रेनर हूँ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूके से, और TKT और ATE है अंग्रेज़ी के ये कोर्सेज़ हैं, ये हम लोग कराते हैं। इदारा मेरे का ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, सेब्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम लोग अंग्रेज़ी ज़बान सिखाते हैं, और ख़ास तौर पर हम लोगों ने आजकल हमें काम करें ESP के हवाले से। ESP कहते इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ को। उसमें ये होता है कि आपको वो वाली अंग्रेज़ी सिखाई जाए जो अंग्रेज़ी आपके काम की है। अब देखिए, अगर आप नफ्सियात के शोबे से अगर कोई वाबस्ता बैठा है तो उसे अंग्रेज़ी वो सिखाएं जो माहिर नफ्सियात के पास होती है। एक IT का बंदा बैठा है, अब जिस तरह मैंने कोई 1 मिलियन लोगों का मैंने जहन बनाया हुआ कि मैं उनको सिखाऊंगा, ये जो फ्रीलांसर्स हैं, चूँकि फ्रीलांसर्स जो हैं अगर इनको अंग्रेज़ी आ जाए, यकीन कीजिए इनकलाब आ जाएगा। चूँकि स्किल तो इनके पास है, डिज़ाइन बनाना इनको आता है, वेबसाइट बनानी इनको आती है, ऐप्स बनानी इनको आती हैं, ये तो इनको काम आता है। लेकिन इशू क्या है कि जब ये कम्युनिकेट करने जाते हैं किससे, फॉरेनर के साथ, उसकी इन्हें समझ नहीं आती, इसकी उन्हें समझ नहीं आती। जब आपके क्लाइंट को आपकी समझ नहीं आएगी तो वो आपके साथ बात तो नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस वाले से बात करेगा जिसको बात करनी आती है, और आप उसकी मजदूरी करते रहेंगे। तो फ्रीलांसर्स के लिए हमारे यहाँ हर हफ्ते एक फ्री वर्कशॉप होती है इसके ऊपर 2 घंटे की। तो उसको मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी एतबार से आपको वो स्किल दे दी जाए। अब देखिए, फाउंडेशन के ये सारे कोर्सेज किस मकसद के लिए, कि आप लोग जो जवान लोग हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बेहतर होगा तो यकीनन मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हो रही होती है, या शाह साहब के यहाँ बाकी जगहों पे, उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही है। तो आपको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा जनाब वाला, मैंने कुछ 6 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स ट्रेन किए हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ख़ास तौर पर ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के इदारों के साथ है, और कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ है। उसके अलावा मेरा जो इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट यहाँ गार्डन टाउन में, वहाँ भी 30,000 से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, IELTS, TOEFL, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा उसमें मैंने 85 कोर्सेज बनाए हैं। 85 कोर्सेज यानी इंग्लिश फॉर डॉक्टर्स और होती है, इंग्लिश फॉर ब्यूटिशियन और होती है, इंग्लिश फॉर टीचर्स और होती है। तो इस तरह को 85 कोर्सेज हमने बनाए और चलाए, और आखिर में मैंने 26 किताबें लिखी। दैट्स माई इंट्रोडक्शन। और हमारे ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मुझे मुख्तलिफ औकात में काम करने का मौका मिलता रहा है। और ये है जिस एरियाज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एटिकेट और मैनर्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एटिकेट एंड मैनर्स, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड में और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, हम उसको थोड़ा क्रैक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर स्पेसिफिक ड्रेस कोड्स भी होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखे करेंगे। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग पे हम बात करेंगे। फूड में टी, प्लेट, स्पून, ये जितने भी राइस हैं, इनको कैसे खाते, कैसे उठाते, कैसे रखते, कैसे, ये सारे, ये आज के सेशन में तो नहीं होगा, लेकिन ये आपके इस पूरे ग्रूमिंग का जो आपका पूरा होगा, सेशन 6 मेरे साथ होंगे, उनमें ये आपका होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती है कि आपको तरतीब लगानी आनी चाहिए। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, हमें तो तरतीब नहीं, हुस्न तरतीब का पता होना चाहिए। कहिए साथ वाले को, तरतीब नहीं, हुस्न तरतीब। एक तरतीब तो तरतीब होती है, हुस्न तरतीब उससे भी ज़्यादा सोहनी तरतीब होती है। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद के टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का भी, इसका भी हम करेंगे कि हमने, और नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ ये मसाइल होते हैं कि टाइम मैनेज करने में उन्हें प्रॉब्लम्स आते हैं। डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस एट वर्क प्लेस, आप लोग जब वर्क प्लेस में जाते हैं तो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनके ऊपर रिसर्च क्या कहती है और हमें उसको क्या करना चाहिए। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एज ए कोलीग, एज एन एम्प्लॉयर आपको देखना होता है
गिविंग एंड सीकिंग फीडबैक, हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड आई नीड वन वर्ड आंसर, one word answer. And the question is, what are you feeling at the moment? What are you feeling at the moment? Just one word answer, please. Come on. What are you feeling at the moment? Just one word answer. Enjoyable. Enjoyful. Excited. Excited. Active. Confident. Motivated. Positive. Fresh. Good. Energetic. आपके साथ वाला नहीं बोल रहा तो हल्की सी कोहनी मार के कहिए, बोलना। कहिए एक्साइटेड। यस, कम ऑन। साहब जी, somehow what? Oh, that's wonderful. That's the beauty. That is the beauty. You spoke of your heart. That's wonderful. God bless you. Thank you very much. So whatever you're feeling right now, you have to share that. And why do you feel like this? That's the question. ऐसा क्यों feel कर रहे हो? Come on, please. That's wonderful. That's great. Yes, come on, please tell me. Why are you feeling like that? Learning new things. Learning new things से जाहिर एक feeling आती है. Unexpected. It's kind of an unexpected one. Yes, come on, please. साहब जी. जो expectations थी उससे ज़्यादा ही like That's what you're feeling. What's what you're feeling? Yes, come on, please. The others. सर social setting इस तरह की है कि पता चल रहा है कि something हम सीख सकते हैं। That's wonderful. Inshallah. Yes. Sure. What's that? Learning the things that matter the most. Yeah, it matters the most. Yes, that's cool. That's wonderful. Oh, that's cool. That's wonderful. That's wonderful. That is wonderful. और यहाँ पर मैं आपको एक बात अर्ज करूँ। फ्रेंडली मैंने ये बताना था, मेरे जहन में अभी बात आ गई आपके कहने से। कोलीग्स के साथ और ससुराल के साथ फ्रेंडली हो, फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। बात पहुँच रही है ना? फ्रेंडली रहे, फ्रेंडशिप। देखिए, मैं ये बात क्यों करता रहता हूँ, मैं लाइफ कोच, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं जितनी मॉर्निंग शोज़ में जाता हूँ। अभी परसों मैं एक सुनो टीवी के ऊपर गया हुआ था, तो वहाँ पर टॉपिक क्या था कि इस वक्त 35 बरस से ज़्यादा उम्र की ख़ातीन, 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ातीन गैर शादीशुदा हैं, उनकी शादी नहीं हुई, आइडियल की तलाश में होंगी, दहेज के मसाइल होंगे, पढ़ना वढ़ना 100 चीज़ें हो सकती। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह आज से को 2-4 महीने पहले, ये यूएन की रिपोर्ट है, 2-4 महीने पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2.5 करोड़ लड़का लड़की शादी की उम्रों को पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तानी, शादियाँ नहीं हो रही। मुझसे उन्हें पूछा कि जनाब कैसे, ये क्या करें कि शादियाँ इनकी हो जाएं? तो मैंने उनसे कहा कि इन्हें सिर्फ शादी करने दें, 1 हफ्ते के अंदर सारे शादीशुदा होंगे। क्योंकि जो शादी करना चाहते हैं वो तो वाकई शादी करना चाहते हैं ना, वो लड़कियाँ हों वो लड़के हों। लेकिन जो इर्द गिर्द के मामलात हैं ना, कि टीवी ये वाला आना चाहिए, फ्रिज ये वाला आना चाहिए, वो नौकरी करता है कि नहीं करता है, घर अपना है कि नहीं है, इस तरह के 5-8 चीज़ें हैं जिनमें उम्रें बढ़ जाती हैं। और शादी की उम्र मुझसे अगर जब लोग पूछते हैं क्या है, तो मैं उनसे कहता हूँ जब आप बालिग हो जाते हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैं लड़कों के मुतालिक कहता हूँ 23-24 से ऊपर नहीं जाना चाहिए उनको, हद 25 है। इसलिए जो हमारे KPK के बहन भाई हैं, बलूचिस्तान के हैं, वज़ीरिस्तान, बल्तिस्तान, गिलगित, इन लोगों के यहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। बहुत शानदार शय है, बहुत शानदार शय है। इट शुड बी। बल्कि मैं तो खैर पिछले कई बरस से अपने ये जो अदर दिन पंजाब, जो पंजाब से बच्चों के, पंजाब से तो हम हैं ही, बाकी जिस भी सूबे से लोग आते हैं हमने स्पेशल कोर्सेज उनके लिए बनाए हुए हैं, टू गिव देम, टू हमने बताएं कि हाउ मच वी लव देम, हाउ मच वी ऑनर देम। कम्युनिकेशन के हम लोग उनको सेशंस करवाते हैं, ट्वाइस अ वीक फ्री सेशंस करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके ये वाली स्किल, और इतनी अच्छी अंग्रेज़ी ये सीख जाते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी, इनके एक्सेंट बड़े शानदार होते हैं। हमारे उस तरह नहीं इतने अच्छे एक्सेंट होते जितने इनके एक्सेंट बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाते हैं, राइटिंग वगैरह के, बस एक कॉन्फिडेंस होता है। बार बैक टू द थिंग्स। तो ये चीज़ें जनाब वाल हम देखेंगे, करेंगे, और ये जहन में रखेंगे जब जब खलीग दिमाग में आएंगे तब तक ससुराल ज़रूर दिमाग में आएगा। आई अंडरस्टैंड इट वुड बी, और अच्छी बात है पहले से प्रैक्टिस हो जाए। Whenever we talk about grooming, it's all about social grace. जब कभी भी हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, सोशली ग्रेसफुल लगने की बात करते हैं कि आपको सोशली ग्रेसफुल लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले आप आते हैं, फिर कहीं जाके बात आती है। पहले आपके दिखना दिखता है, जिस घड़ी कोई आपको देखता है तो एक राय आपके मुतालिक कायम कर लेता है,
और जब वो एक राय आपके मुतालिक कायम कर लेता है तो उससे अगला जुमला, उससे अगला लम्हा क्या होता है, आपने सिर्फ एक ही चीज़ उसके बाद देखनी होती है, वो ये कि राय तो कायम हो गई, अब मुझे कलाम करना आता है कि नहीं आता, क्या मेरी आवाज़ का उतार चढ़ाव उस नौइयत का है कि नहीं है। जिस तरह मैं अक्सर एक मिसाल सुनाता हूँ कि एक महफिल में, वो महफिल मदरसा था, एक उस्ताद साहब बैठे पढ़ा रहे थे, तो इतनी देर में एक साहब तशरीफ़ लाए, बड़े गज़ब की कामत, दराज कामत, ये चौड़ी छाती वाले। जब आए तो सब खड़े हो गए, इतने सोहने लग रहे थे वो। तो उन्होंने उनसे पूछा, किबला आपका नाम क्या है? और जिस घड़ी ने पूछा आपका नाम क्या है तो जवाब आया मुल्ला यूसुफ। जो ही उन्होंने मुल्ला यूसुफ कहा वो सब के सब बैठ गए। उन्होंने कहा हम तो समझे थे मौलवी यूसुफ आए होंगे, ऐसे मुल्ला यूसुफ आया। तो इतना बड़ा आदमी धड़ाम से समझ ले ज़मीन पर गिर गया उस एक लम्हे के अंदर जब उसने कलाम किया। तो आपका दिखना तो दिखता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कलाम करना भी आना चाहिए। तो अब साथ वाले की तरफ मुंह करके ये कहिएगा कि जब हमें इल्म है कि हमें देखा जाता है, कहिए साथ वाले को, तो हमें देखना नहीं चाहिए कि हमें देखा जाता है, देखना चाहिए ना जनाबे वाला। और जिस घड़ी आप देखोगे इसका मतलब फिर आप उठना बैठना चलना फिरना कैसे रहे हो, आप सबके ऊपर ध्यान दोगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पर ध्यान देने की, क्योंकि जिस घड़ी आप इस पर ध्यान देंगे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे कैसा लगना चाहिए था। फिर आपका उठना बैठना चलना फिरना। और ये सर्दियों की जो दोपहर होती है ना, उसमें साए ज़रा और तर्ज के होते हैं। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले लड़के ना, ये अपने बाल ना साए में सेट कर रहे होते हैं। वो स्टाइल आप लोगों ने शायद किए हों, देखे हों। जब हमारे भी हुआ करते थे हम भी करते थे बाल, समझ बात कर। तो अब क्या हुआ कि वो उसमें देखते हैं, उसके ऊपर एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो कहते कि चल चल के देखते हैं वो अपना खिराम नाज। खिराम नाज होते बड़े ठिला के चलना, चलने का अंदाज, फारसी का है शायद। चल चल के देखते हैं वो अपना खिराम नाज, और मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई देखता भी है। बात पहुंच रहे हैं ना, साथ ये भी देखते हैं कि हमें देखा भी जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो आपको जब इल्म हो के आपको देखा जाता है तो आपको देखना चाहिए। फिर आपका, मैंने जिस तरह का स्वभाव सलीका उठना बैठना, ग्रूमिंग यही तो है। दूसरे मानों में जो पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि वो बड़ा ख़ानदानी आदमी है जी, तो इसका मतलब होता था वो वेल ग्रूम्ड है। ख़ानदानियत का मतलब यही था कि उसकी ग्रूमिंग है, उसे अदब आदाब है। बड़ों के आने पे हम लोग आज भी, उस्ताद हमारा नज़र आ जाए, हम तो पीठ नहीं करते, और हमारे KPK वाले भाई भी नहीं करते, कोयटा वाले, बलूचिस्तान वाले, हम इनको, ये हमारे पास जब पढ़ने आते हैं, जितना ये अदब कर रहे होते हैं, हमें अपना बचपन याद आ रहा होता है कि चलो शुक्र है कि कुछ इलाके हैं जहाँ अभी भी अदब है उस्ताद का। हम तो थोड़ा तरक्की पा गए, हम पंजाब वाले। तो बहरहाल वहाँ पर अभी भी, यानी यू वोंट बिलीव इट, कि मुझे याद है कि कब परसों भी हमारे पास आए होते, हमने को गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों का कहा कि हम उनका को 25 बच्चों का हम कर रहे थे। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हमसे बात करने के लिए आया, तो द वे ही वॉज इंटरेक्टिंग माई लवली लॉर्ड, इतना उस पर प्यार आ रहा था, इस कदर अदब एहतराम के साथ जैसे बात करता, यूँ आंखें झुका लेता, फिर बात करता, और वो बात करता। मैंने उससे कहा बेटा ये तो हम बड़ा बरस बीत गए इस तरह की बात देखे करे हुए। कहने लगे नहीं सर, हम तो उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप तो हमारे साथ ये भी ख्याल रख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। बड़ी बात होती है, असल तो होता ही। आप देखिए हमारे उधर वाले इलाके जो हैं KPK, उनके लिए या बलूचिस्तान है, या फाटा वज़ीरिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर हो, इनके मुतालिक क्या कहा जाता है, इनके लोगों की मेहमान नवाजी को क्यों आज भी कहा जाता है, कहते हैं ये जान दे देते हैं मेहमान के ऊपर। बेस्ट थिंग, बहुत अच्छी बात है। हम सबको भी अपने तौर पर देखना करना चाहिए, हम भी बड़ा ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट सोशल ग्रेस। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जो मानते हैं ना जनाबे वाला, जो मानते हैं वो मान रखते हैं। बात पहुंच रही है ना। अगर आपने एक घड़ी मान लिया एक बात को, तो अब आपको मान रखना है उसका। मैं अक्सर ये कपल्स को कहता हूं कि जब आप एक सोफे पे बैठ के 3 दफ़ा कह लेते हैं कबूल है, तो कबूल है कोई छोटी शय, यानी मान लिया है, तो अब मान रखो ना, भरम रखो ना इस रिश्ते का। आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको पता है आपको ट्रेनिंग में आना है, आपने मान लिया अपने ट्रेनिंग के लिए आए हो। आप पे ट्रेनिंग का मान कैसे रखोगे? जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे तो आप मान रख रहे होगे। और अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आओगे तो मैं भी एक तकरीर करके चला जाऊँगा, और भी बहुत से पढ़े लिखे हजरात ख़ातीन तशरीफ़ लाते, वो भी अपने अपने से की बात करके चले जाएंगे। अगर उस बात को आप अपने अंदर उतार लोगे और अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बना दोगे तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होकर रह जाएगी। और दिस व्हाट वी आस्क यू टू डू। तो ये है योर एक्सेप्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट
in training would ensure a change in your behavior and attitude towards professional life. वो जो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आपका बिहेवियर एंड एटीट्यूड का चेंज है वो कहाँ से आएगा? वंस यू एक्सेप्ट, द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, जिस घड़ी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग. और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बुराई को शिकस्त देनी हो तो पहले बुराई के वजूद को तस्लीम करें. जिस घड़ी आप तस्लीम कर लें कि बुराई होती है, फिर आप उसका हल निकाल सकते हैं. और अगर आप उसे तस्लीम नहीं करेंगे उसके वजूद को, तो आप हल नहीं निकाल सकते. मैं लम्हा भर को रुकूंगा और इसी जुमले पर चाहूँगा आप साथ वाले पर हल्का सा तबसरा फरमाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. कम ऑन प्लीज़. पढ़ा लिखा होता ही वही है जो तैयार रहता है कबूल करने के लिए और सीखने के लिए. सीखना बाद में आता है, कबूलियत पहले आती है. जब आप मान लेते हैं तो फिर आप सीखते हैं. हम जिन्हें जिन्हें आइडियलाइज करते हैं, हम उनकी नकल करना शुरू करते हैं. वो हमें जानते भी नहीं, लेकिन हम उनकी नकल कर रहे होते हैं क्योंकि हम उन्हें आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हम उन्हें मान बैठते हैं. फिर सारा जहान हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए. मसलन हमारी पसंद के जो हीरोज़ हुआ करते थे या हीरोज़ होते हैं, हमने वैसा हेयर कट बना लिया, वैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए. हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत ज़्यादा बुरा मान रहे हैं. चाचा बोल रहा है कि यार ये क्या तूने किस तरह के बाल रखे हुए, ये किस तरह के तुम कपड़े पहनते हो. सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं. और जिसको बुनियाद बना के कर रहे होते हैं वो तो हमें जानता नहीं, उसके तो करोड़ों फ़ैन होते हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं क्योंकि हम उसे मान के बैठे होते हैं. लेकिन ये बात जहन में रख लीजिए, इट्स नेवर टू लेट टू आइदर लर्न और रिवाइज. हम रिवाइज करें या लर्न करें, कभी देरी नहीं होती. लेकिन प्रॉब्लम एक है और वो ये है, दैट इज द प्रॉब्लम. सबसे बड़ा मसला है ही यही कि आप हैं, हम हैं, कोई भी है, वो करते क्या है, उनकी तरफ जो इल्म आ रहा होता है वो उसे अपने शोर की नज़र कर देते हैं. और अपने शोर की नज़र का मतलब ये है कि वो कहते हैं ये तो मुझे पता है. और अगर कभी आप कोई बात किससे कह रहे हो और वो आगे से कहे कि ये तो मुझे पता है, तो साहब जी ज़रा हमें भी पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है. क्या लिख कुछ आप, अच्छा आप इसको पढ़ रहे हैं, अच्छा मेरे साथ रहिए. मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ आपकी खिदमत, आपने ज़रा हमसायों का ख्याल रखा करें जो आपके साथ बैठे होते हैं ना. और हमसाये की तरफ मुँह करके एक दफ़ा कह दीजिए, पलट तेरा ध्यान किधर है. देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इसी से ही बात अर्ज़ करूँ. देखिए रब्बे कायनात इंतज़ाम फरमाते हैं हमें सिखाने का, अंबिया की सूरत में, औलिया की सूरत में, उनके पैगामात की सूरत में होता है ना, इंतज़ाम होता है ना. आपके वालिदैन जब आपको बेहतर बात बता रहे होते हैं, ये भी मेरे रब का इंतज़ाम होता है. आपके असातिज़ा जब आपको कोई बात बता रहे हो तो ये भी मेरे रब का इंतज़ाम होता है. आपके दोस्त भी अगर आपको आपकी उम्र के कोई अच्छी बात बता रहे होते तो ये भी किसका इंतज़ाम होता है? बेशक मेरे रब का इंतज़ाम होता है, चूँकि वो आपकी हिदायत में दिलचस्पी रखते हैं कि आपको हिदायत नसीब हो. तो आप जब किसी इंतज़ाम का, जो रब का इंतज़ाम हो, जब आप उसका एहतराम नहीं करते, आप मोहतरम नहीं हो सकते. मोहतरम तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में आप हो सकते हैं जब आप रब के इंतज़ाम का एहतराम करते हैं. तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपकी खिदमत में कभी आप, यहाँ तक कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप गाड़ी पर जा रहे हैं और अगर कोई मोटरसाइकिल वाला 4 गाड़ियाँ फंसा के निकल गया है और आपको ये दिखाया गया है, तो इसका मतलब आपको ये बताया भी जा रहा है कि कल कला को तुम कभी मोटरसाइकिल चलाओ तो ये वाली हरकत मत कीजिए, क्योंकि जिस तकलीफ़ से तुम गुज़र रहे हो वो भी फिर इसी तकलीफ़ से गुजरेंगे. तो जिसकी आंखें दिमाग खुले होते हैं, रब के इंतज़ाम का वो एहतराम कर रहा होता है, वो फिर सीखता चला जाता है. और जो रब के इंतज़ाम का एहतराम नहीं करते वो यकीनन मोहतरम नहीं होते. और ऐसों के मुतालिक मैं कहता हूँ, ज़रा साथ वाले की तरह मुँह करके कहिएगा कि वो बामुराद नामुराद होते हैं. वो क्या होते हैं? यानी रब्बे कायनात ने तो इंतज़ाम किया, लेकिन अपनी बेतवज्जी की भीड़ चढ़ा दिया उन्होंने, नामुरादी की तरफ से निकल खड़े हुए. रब तो ज़ाहिर है हम सब का भला चाहते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं. तो शोर की नज़र मत कीजिएगा साहब जी. तो लेट्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, जो हमारे अंदर बेहतर है उसको हम लाने की कोशिश करते हैं. प्रोफेशनल वर्ल्ड में यू हैव लाइक लर्न टू बी समवन एल्स. कुछ आपको और होना पड़ता है जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं. ये अब देख लीजिएगा, एटिकेट को देखिएगा. एटिकेट मीन्स बिहेविंग इन अ कस्टमरी एंड पोलाइट वे. वैसे तो हमें वैसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहरहाल while engaging with other people in various personal situations हो, social situations हो या professional situations हो, इन सारी situations में
जिस वे से आप बिहेव करते हैं, वो जो कस्टमरी वे है, पोलाइट वे है, उसको एटिकेट बोलते हैं। इसी तरह से देखिएगा आप एटिकेट और मैनर में डिफरेंस क्या है। एटिकेट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ सेट ऑफ सोसाइटल रूल्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शंस। लेकिन मैनर क्या होते हैं? आर बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट पर्सन एटीट्यूड। ये आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे होते हैं। मैनर्स कहते हैं उसमें बड़े मैनर्स हैं। जब हम कहते हैं उसमें बड़े मैनर्स हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वो आपका ध्यान जिस तरह रखता है, अदब व आदाब उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी आपको उसने चाय पेश की तो उसे पता है चाय कैसे पेश करनी है। आपको वो घर से बाहर छोड़ने के लिए गया तो कैसे, उसने टेबल के ऊपर चीज़ें लगाई तो कैसे, उसने कुर्सी कैसे पीछे खींची और फिर आपको बैठने दिया, बड़ों के, ये सब मैनर्स में आते हैं, जो कि बिहेव कर रहे होते हैं इन सर्टन मैनर। उसके बाद देखिएगा डिफरेंस मैं आपको इसका बता दूं, मोटा मोटा आप डिफरेंस समझते हैं। यहां से सिर्फ ये देख लीजिएगा, सिर्फ एक टुकड़ा, आगे ज़्यादा हमें जाने के इसके करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे, ये वाली। जिस घड़ी आप बिहेवियर की बात करें, व्हाट यू थिंक और फील, आप जो थिंक करते हैं, जो आप फील करते हैं, वो आपका क्या होता है? एटीट्यूड। और उस थिंक और फीलिंग की बुनियाद पर जो आप करते हो, जो आपका एक्शन होता है, वो आपका क्या होता है? बिहेवियर। इसका मतलब आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर बनाता है। ऐसा हुआ ना कि आपने, मिसाल के तौर पर, आपको बुरा लगा, आपको कोई चीज बुरी लगी, तो जो आपका अमल होगा, रिफ्लेक्ट किया आपने कहा बुरी बात तो मुझे लगी लेकिन मैंने अपना अमल ठीक रखना है। तो मैं आपसे क्या करता है? थिंक एंड फील। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो आपका एटीट्यूड है, और फिर उसके नतीजे में जो आप बिहेव करते हैं वो आपका बिहेवियर है, वो आपका एक्शन जो है। जब आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है। इसका मतलब क्या होता है? बिहेवियर ऐसे खराब नहीं हो जाता, उसके पीछे फीलिंग होती है, उसके पीछे थॉट होती है। कोई ऐसे नहीं उलझ पड़ता। हमारे पास लोग आते हैं जब एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इनके लिए, तो हम एंगर मैनेजमेंट वालों को कहते हैं ये अभी जो फट पड़ा तुम्हारे ऊपर, ये अचानक नहीं फट पड़ा, ये कहानी पीछे से कहीं से चली आ रही है। और वो जो पीछे से कहानी चली आ रही होती है वो क्या होती है? फीलिंग्स, कहीं ना कहीं। अब देखिए मिसाल के तौर पर, सवेरे सवेरे एक मर्द घर से निकला, साड़ के निकला और सड़ के निकला, है जी। उसके बाद बच्चों की शामत आई हुई होती है, घर में और लोगों के किसी से कॉल पे झगड़ा, ये झगड़ा, सारा वो रास्ते में झगड़े कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हमेशा जहन में रखिए, आप जहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, उसका इजहार कीजिए। मेरी अचानक इन पे नज़र पड़ी, पता नहीं वो कब से ऐसा फील कर रहे हो। आप जब कभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसका इजहार कीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो मैंने इनसे फ़ौरन पूछे, इससे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई भी जहाँ भी आप हो, आप कहें, खड़े हो, आप कहें सर, मसलन आपने वॉशरूम जाना है, और आप कह रहे हैं यार मैं कैसे कहूँगा, आपने कहा सर मुझे वॉशरूम जाना है। नेचर्स कॉल सबके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या हो गया, जाए। पानी पीना था, इन्होंने लाना भी था, वो गए, पानी पिया भी, लेकर भी आए, फाइन, वाई नॉट। सर ये क्या बुरा इम्पैक्ट जाता है ट्रेनर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता। क्यों ना जाओ, इसमें ट्रेनर के ऊपर क्यों बुरा इम्पैक्ट होगा? आपने पानी के लिए गए ना आप, अच्छी बात है, आपको प्यास लगी थी, क्यों ना जाते? आप भाई के लिए भी लेकर आए, ये और एक अच्छा अमल था आपका, दैट्स गुड जी। और ट्रेनर को कुछ बुरा लगता है ना, कि नाम आपका क्या है जनाबे वाला? सोहेल साहब। ट्रेनर को कुछ बुरा लगता है तो उसे बुरा लग रहा है ना, आपको क्यों टेंशन हो? दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो यहां पर हम, उसके बाद जनाबे वाला ये जरा हाथ मिलाइए साथ वाले से, आपको किसी से इधर से मिलाना पड़ेगा, और हाथ मिलाते और हिलाते हुए एक जुमला बोलना है आपने उनसे कहना है कि आपको पता है हाथ मिलाने से शजरा खुल के सामने आ जाता है। हाँ जी,